दोस्तों स्वागत है आप सभी का IVD क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि ग्राफ बनाकर ग्राफ पे लेटर कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा तो लंबा होने वाला है, क्योंकि हम लेटर लिखना जो है कोई मामूली काम नहीं है, थोड़ा सा टफ होता है। चलिए इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए देखिए आप क्या करेंगे। हम ग्राफ बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो एक सेट स्क्वायर लीजिएगा 30 और 60 डिग्री वाला, इसे हम कहते हैं 30 और 60 डिग्री वाले सेट स्क्वायर। ठीक है, सेट स्क्वायर लेने के बाद इस तरह से कॉपी पे रख के और आप इस तरह का एक लंबा लाइन खींचिएगा जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेखा कहलाता है। ये लाइन कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल रेखा। ठीक है, अब हम इसी को थोड़ा सा सेट स्क्वायर को आगे बढ़ा लेते हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से अब हम 90 डिग्री का लाइन खींचते हैं जिसको हम कहते हैं वर्टिकल रेखा। ठीक है दोस्तों, हमको क्वेश्चन में एक ही चीज़ दिया जाता है और वो है इसका लाइन का थिकनेस। थिकनेस मतलब आप समझ पा रहे होइएगा, चौड़ाई। इसका माप हमको यानी कि साइज माप मतलब साइज दिया जाएगा, चाहे 40 mm हो, 45 mm हो, 50 mm हो, 55 mm हो सकता है 32 mm हो। तो इस तरह से इसका साइज दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम को साइज दे दिया जाए 32 mm, तो दोस्तों हमको इसको विभाजित करना है 6 बराबर भाग में। तो 32 mm को अगर हम 6 बराबर भाग में विभाजित करें तो पता चलेगा, अगर मैथमेटिकली अगर हम विभाजित करते हैं तो पता चलेगा क्या कि इसका जो साइज है वो एक भाग का साइज में ये पॉइंट में आ गया। पॉइंट में आ गया तो आप बता सकते हैं कि अब हम पॉइंट में इस सेट स्क्वायर पे साइज कैसे लेंगे। तो दोस्तों उसके लिए एक विकल्प है। जैसे हम क्या करते हैं कि अब लेते हैं हम ये दूसरे वाले सेट स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे वाले सेट स्क्वायर लेकर के हम क्या करते हैं, आप इसमें देख पा रहे होइएगा कि ये 45 से 45 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है जिसमें ये एक चांद बना होता है जिसको हम लोग प्रोटेक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि इस चांद के सहायता से हमको अब 45 डिग्री का एंगल लगाना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हम पॉइंट मार्क इसलिए किए हैं कि आपको ये साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ से हमको नीचे की तरफ 45 डिग्री का एंगल लगाना है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस यहाँ पे इसके सेट स्क्वायर का सेंटर केंद्र इस पॉइंट पर रखे हैं और ये 90 डिग्री से ये इस लाइन पे मिल रहा है और यहाँ पे ये 0 डिग्री और 180 डिग्री पे मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमको करना है कि 45 डिग्री का एंगल लगाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री का एंगल लगाना है। तो 45 डिग्री ये है, 50 और 40 मतलब 50 और 40 डिग्री के बीच में आता है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री पे हम क्या किए, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट मार्क किए। और अब हम क्या करते हैं कि हम इसको इस प्रकार से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यहाँ पे इस प्रकार से लाइन को मिला लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि इसको हम 1-1 सेंटीमीटर यानी कि 10-10 मिलीमीटर पे हम इसको क्या करते हैं, लाइन पे कट मार्क लगा लेते हैं। आप देख पा रहे होइएगा किस प्रकार से ये 0 से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ये हम इस प्रकार से कट मार्क 6 बार लगाए हैं। अब हमको करना है कि इस लाइन का माप हमको फिक्स कर लेना है। जैसे अगर हम इस लाइन का माप अगर हम 40 मिलीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर, 40 मिलीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होइएगा कि यहाँ तक हम पॉइंट लगा लिए हैं 40 मिलीमीटर पे। और अब हम इसको रेजर के सहायता से क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मिटा लेंगे। ठीक है, इसको मिटा लिए। अब हमको करना है कि यहाँ भी जो एक्स्ट्रा लाइन बन रहा है इसको भी मिटा लेना है। ऐसे आप अगर इसको छोड़ भी देते हैं एक्स्ट्रा लाइन को
तो गलत नहीं होगा, इस एक्स्ट्रा लाइन को छोड़ते हैं तो गलत नहीं होगा, इसको छोड़ते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे हमको मतलब है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से मिटा लिए हैं दोस्तों। ये 40 mm का हो गया दोस्तों। इसके बाद अब हमको करना है, इसको मिटाने के बाद, कि सबसे पहले अब हम करते हैं क्या, कि अब दोनों सेट स्क्वायर को लेते हैं एक साथ। दोस्तों इस प्रकार से हम दोनों सेट स्क्वायर को एक साथ लेते हैं। आप देख पा रहे होइएगा कि दोनों सेट स्क्वायर किस प्रकार से एक ही साथ अटैच है। अगर आपका सेट स्क्वायर अगर थोड़ा सा भी ऐसे रहता है या फिर थोड़ा सा भी ऐसे रहता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये लेटर ग्राफ जो है गलत बन जाएगा। तो दोस्तों इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि दोनों अटैच हो। हम इस प्रकार से सेट स्क्वायर को पकड़े कि दोनों अटैच हो, और दोनों को हम एक ही साथ लाएंगे और इस पे इस प्रकार से दोनों पॉइंट से इसको मिलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से दोनों को एक साथ हम मिलाए हैं और दोनों को चाप के पकड़ेंगे कि जरा सा भी ना हिले। ठीक है, और यहाँ से इस लाइन को हम मिला देते हैं पॉइंट से पॉइंट को। ठीक है, अब आप देख पा रहे होइएगा कि किस प्रकार से हम इसको मिला चुके हैं। उसके बाद अब हम इसको स्लाइड करके ऊपर ले जाएंगे और फिर अगले पॉइंट से हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिलाते हैं। उसके बाद फिर इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से स्लाइड करते हुए ऊपर ले जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब कितने आसान तरीके से जो है ये लाइन हमारा बराबर बराबर भाग में विभाजित हो चुका है। हमको ये जानने का ज़रूरत नहीं हुआ कि बाप रे ये कटने के बाद कितना मिलीमीटर का लाइन बनेगा, एक हिस्सा जो बनेगा वो कितना मिलीमीटर का बनेगा, है ना दोस्तों। इसीलिए जो है हम उस एंगल का प्रयोग किए थे दोस्तों। अब हम आ जाएंगे फिर से पहले वाले कंडीशन पे। पहले वाले कंडीशन का मतलब है कि जैसे हम सेट स्क्वायर को पहले वाले कंडीशन पे रखेंगे इस प्रकार से, जैसे शुरू वाला लाइन लगाए थे, सबसे शुरू वाला लाइन लगाए थे, उसी लाइन पे इसको हम इस प्रकार से रखे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं आप कि हम इसको थोड़ा सा ए से बाहर निकाले हैं। वो इसलिए निकाले हैं ताकि हमको लाइन लगाने में सुविधा हो। हम एक सेट स्क्वायर को इसको फिर पीछे इस प्रकार से अटैच कर लेते हैं, और अटैच करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि स्लाइड करके इसको लाते हैं अब नीचे। ठीक है, और दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से हम ये लाइन लगाते हैं। उसके बाद फिर इसको स्लाइड करके नीचे लाते हैं और इस प्रकार से। और दोस्तों ध्यान रहे कि जब हम ये लाइन लगाएं तो हम यहाँ पे हाथ रखे हैं, उंगली से दबाएं इसको, तो ये जो है ये लास्ट का हिस्सा हमारा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है पीछे दबाव होने के कारण। तो लाइन लगाने के क्रम में क्या होता है, पेंसिल अंदर अगर चला जाए इसके तो लाइन टेढ़ा बन जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम पीछे वाले को थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं, इसको इस प्रकार दबाते हैं और हम यहाँ हाथ रख लेते हैं ताकि हमारा लाइन एकदम सीधा सीधा बने। ठीक है, फिर पहले इस पे एक उंगली रखते हैं, उसके बाद इसको पकड़ते हैं फिर। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से सभी लाइन लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल रेखा तो खींच लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन तो लगा लिए। अब हमको एक चीज़ करना है, उसके बाद हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब को वो क्या करना है हमको, सो देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस प्रकार से हम यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, समझने के लिए बी लिखे हैं। अब जिस प्रकार से हम ए से 45 डिग्री का एंगल लगाए थे, उसी प्रकार से अब हम बी से 45 डिग्री का एंगल लगाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए किस प्रकार से लगाते हैं। देखिए ये हमारा 90 डिग्री पे मिल रहा है,
ये केंद्र पे मिल रहा है और इधर वाला जो है हमारा, इधर वाला हमारा 0 पे मिल रहा है। यानी कि अब हम लाइन लगा सकते हैं, एंगल पॉइंट लगा सकते हैं। अब ये हमारा सेट स्क्वायर सीधा है, तो 40 से 50 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि इस प्रकार से पॉइंट मार्क कर दिए, और पॉइंट मार्क करने के बाद अब बी से इस पॉइंट को हम मिलाते हैं। ठीक है, कहाँ तक? जहाँ तक ये हमारा लाइन है वहाँ तक। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर हम यहाँ से फिर नीचे की तरफ अब एंगल लगाएंगे। ये प्रक्रिया अब लास्ट तक चलते रहेगा हमारे आवश्यकता अनुसार कि अब हमको कितना लेटर लिखना है और उसके लिए हमारा ग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए। देखिए, फिर से हम पॉइंट लगाए हैं और अब हम यहाँ पे इस पॉइंट से मिलाने जा रहे हैं इस लाइन को। ठीक है, ये हम यहाँ बनाए, इसके बाद ये चीज़ चलते रहा। फिर से देखिए, ये लगातार ये एंगल लाइन चलते रहेगा और हम लास्ट तक जो है इसको बनाते चलेंगे इसी प्रकार से। तो दोस्तों हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये एंगल लगा लिए पूरे में। अब क्या करना है कि ये एंगल वाला लाइन जो है हर किसी लाइन को कहीं ना कहीं काट रहा है। जहाँ पे काट रहा है हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको पॉइंट करके, कि आपको पूरा समझ में आएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से हाईलाइट कर दिए हैं। और बस इसमें अब एक ही प्रोसेस रह गया है बाकी, उसके बाद अब हम लेटर लिखना शुरू करेंगे। तो ये लास्ट प्रोसेस था, आप समझ लीजिए। अब करना है क्या कि अब फिर से सेट स्क्वायर को क्या करना है कि अब सेट स्क्वायर को फिर से इस प्रकार से रख लेना है, 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर को जिसमें चांद बना हुआ है, इस प्रकार से रखना है। और ये 30 डिग्री वाले को ऊपर लाना है। ठीक है, इस प्रकार से। और हमको मिलाना है किससे भाई? ये पहले वाला जो 90 डिग्री वाला लाइन है उससे। ठीक है, ये 90 डिग्री वाला लाइन से मिल रहा है और दोनों को एक साथ अटैच कर लेना है। और अब लाना है कहाँ पे? ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, आप देख पा रहे होइएगा ये पॉइंट थोड़ा सा दिख रहा है, देखिए दिख रहा है थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस प्रकार से ये हम 90 डिग्री का लाइन लगा लेते हैं। फिर जहाँ पे ये लाइन कट रहा है ना, वहाँ से हम इस प्रकार से लाइन लगाते हैं। अब आप समझ गए होइएगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से लाइन लगा रहे हैं। तो आपको इसी प्रकार से इसमें लाइन लगाना पड़ेगा 90 डिग्री का। देखिए, सेट स्क्वायर को स्लाइड करते चलना है और लाइन लगाते चलना है। सब जो लाइन बने, ये जो बॉक्स बनेगा इसमें, ये स्क्वायर में बन जाएगा तब। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरे में हम ग्राफ बना लिए हैं। अब हमको करना क्या है लेटर लिखने के लिए कि अब हम यहाँ पे कुछ नंबर दे देते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबर देना नहीं, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं कि आप समझ पाएँ कि हमको करना क्या है। 2 3 4 और 5। दोस्तों हम लेटर जो लिखते हैं ना 7:5 में लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होइएगा कि हमको ए लिखने के लिए क्या करना है। देखिए, इस तरह से काउंट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि मिडिल वाला हो रहा है 5 लाइन में, मिडिल वाला तीसरा लाइन हो रहा है और ये 7वां लाइन में चौथा होगा मिडिल वाला। तो अब हमको करना क्या है, सो देखिए अब हमको ए लिखना है। तो सबसे पहले तो अब हम पेंसिल चेंज कर लेंगे। दोस्तों देखिए किस प्रकार से हम यहाँ जो अभी लिख रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, वो एच प्रकार का पेंसिल था। देखिए एच पेंसिल से हम ग्राफ बना रहे थे। क्वेश्चन भी होता है कि ग्राफ बनाने के लिए या ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए किस ग्रेड के पेंसिल से शुरू करते हैं, तो होता है हमारा जवाब कि एच पेंसिल से। ठीक है, क्योंकि ये पतला और हल्का चलता है। अब हम पेंसिल चेंज कर लेंगे। लेटर लिखने के लिए किस पेंसिल का यूज किया जाता है, तो HB पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। अब हम HB पेंसिल लेंगे ताकि अब हमारा जो लेटर है वो डार्क बन सके। दोस्तों देखिए
तो सबसे पहले अब हम पेंसिल बदल लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है HB। ठीक है, यहाँ पे HB लिखा गया है। अब हम HB पेंसिल ले लिए। अब हम रखना है इसको ये तीसरे नंबर पे और नीचे से ये पहला और ये पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको इसको डार्क करके इस प्रकार से मिलाना। देखिए, और ये हम चौथे लाइन को यहाँ डार्क करेंगे। इस प्रकार से चौथे लाइन को डार्क किए। फिर बी लिखना है। बी लिखने के लिए अब क्या करेंगे, बी लिखने के लिए हम इसको डार्क किए इस प्रकार से। और बी में पीछे से राउंड होता है, हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, बी इस प्रकार से लिखते हैं, बी इस प्रकार से, ये डायरेक्ट और पीछे से राउंड। तो इसके लिए जिधर से राउंड होगा हम एक लाइन कम लेंगे। देखिए, पहले लिए हम ये 4 लाइन तक लिए और इसको 4 लाइन तक ही डार्क किए। नीचे से भी 4 लाइन तक डार्क करेंगे, देख सकते हैं। और इसके बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम इसको इस प्रकार से बी लिखें। सी लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको डार्क किए। उसके बाद फिर यहाँ से अब इसको डार्क करेंगे। फिर इसको डार्क करेंगे और यहाँ से फिर कर देंगे इस प्रकार से इसको डार्क, और इस प्रकार से इसको मिला देंगे। सी लिखा गया। अब दोस्तों डी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी लिखने के लिए फिर हमको करना पड़ेगा इस प्रकार से कि इसको हम पूरा डार्क कर देंगे। इसको पूरा डार्क कर दिए। उसके बाद इधर से फिर डी में पीछे से राउंड होगा तो 4 लाइन को लेना है। ये 5वां लाइन पकड़ा गया था, थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं। और यहाँ से हम इस प्रकार से इसको डार्क कर लेते हैं। डी बन गया। ई लिखने के लिए सीधा इस प्रकार से लिखेंगे, इसको डार्क कर दिए। और इसको 5 तक ले आए। फिर एफ लिखेंगे। अब एफ लिख लिया। अब दोस्तों जी लिखेंगे। जी लिखने के लिए आप देख सकते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा। जी लिखने के लिए हमको करना पड़ेगा, यहाँ से इसको इस प्रकार से किए और यहाँ से इसको नीचे की तरफ हम लिए
दोस्तों देखिए, इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ से ले लेना है इस प्रकार से, इस प्रकार से लेना है और इसके बाद यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम किस प्रकार से टोटल ए से लेकर और जी तक लिख पाए हैं। दोस्तों उसके बाद फिर से अब हम नीचे ग्राफ बनाएंगे और इसी प्रकार से आगे लिखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सच समय मिलता रहे। धन्यवाद।